हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS का क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस। तो स्वागत है हमारे चैनल में। ये है हमारा लेसन 4 आज का, मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज, जहां हम जानेंगे कि थिंकर्स पॉलिटिकल वे में किस किस थ्योरी को प्रेजेंट करते हैं, किस टाइप्स के यहाँ पे थ्योरीज हैं। इन थ्योरीज पे डिस्कस करेंगे, पेपर भी डिस्कस होएगा चैप्टर वाइज, जो आपके काम और आसान हो जाएंगे फिर इससे। आज हम सबसे पहले देखेंगे पैटर्न। अगला हमारा टास्क होएगा फीचर ऑफ लिबरलिज्म, जहाँ पे आपको फीचर पता लगेगा लिबरलिज्म के। उसके नेक्स्ट है मार्क्सिज्म। नेक्स्ट क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, क्रिटिक गांधी जी करने वाले हैं इसमें। वीकनेस ऑफ लिबरलिज्म, ये पैटर्न है जहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन आते कैसे हैं। पेपर में आते हैं 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स के। टोटल 23 क्वेश्चंस होते हैं। 23 मार्क्स 100 होएगा, टाइम 3 घंटा। इसमें से अगर आपको हाईएस्ट मार्क्स चाहिए तो आपको तो 5 और 8 वाले क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपके मार्क्स आएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ जी ये मार्क्स देखने लायक हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा हाईलाइट द फीचर ऑफ लिबरलिज्म, जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला है। 8 मार्क्स में, फिर ये 5 मार्क्स में, यहाँ फिर से 8 मार्क्स में। 2011, 11, 12, 14 3 बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आप यहीं से पता लगता है कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पासिंग के लिए वे से पढ़ रहे हैं तो आपको फर्स्ट 10 चैप्टर पढ़ लेना है, वीडियोस देख लेनी है, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आप पास हो सकें। तो हमारा आंसर स्टार्ट होता है डिफिनेशन के, लिबरलिज्म की डिफिनेशन से। तो लिबरलिज्म की पॉलिसी ये है कि फ्रीडम, कमिटमेंट ऑफ फ्रीडम, प्रोसेस गवर्नमेंट का हो, लेकिन प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए सोसाइटी के अकॉर्डिंग। सब कुछ इंडिविजुअल चाहिए जैसे फ्रीडम में होता है। अब देखते हैं फीचर के अकॉर्डिंग। यहाँ 8 मार्क्स में 2 फीचर्स बोले गए हैं, एनी 2 फीचर्स। तो आपने 2 नहीं 3 लिखना है। अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो डिफिनेशन लिखनी है। तो टोटल 4 पॉइंट हो जाएंगे, मार्क्स मिल जाएगा 8 में से 8। तो पहला हमने लिखा है इसमें फीचर इंडिविजुअल फ्रीडम। जैसे स्वतंत्र लोग होते हैं ना, फ्रीडम पर्सन, वैसी ही जो लिबरलिज्म है उसमें भी डिमांडिंग होती है कि फ्रीडम होनी चाहिए। इट हैज़ बिकम आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद फ्रीडम होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की दबाव नहीं चाहिए। सेकंड, जो लिबरल थ्योरी है वो कहती है कि पर्सनल इंडिविजुअल होना चाहिए। एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ में किसी भी प्रकार की बर्डन ना हो, सारे एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल वे से हो। देन थर्ड पॉइंट में कहते हैं कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी चाहिए। अब कैपिटलिज्म इकोनॉमी आपको पता होना चाहिए अगर आप +2 के स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस के, तो अगर नहीं तो मैं यहाँ समझा देगा आपको। कैपिटलाइजेशन इकोनॉमी की मतलब होती है प्राइवेटाइज। प्राइवेट है उसे हम कैपिटलाइज इकोनॉमी कह सकते हैं। तो यही कहना है कि सब कुछ कैपिटलाइज कर दो। जब सब कुछ कैपिटल हो जाएगा तो गवर्नमेंट किस काम की है, तो ये गलत है। यहाँ पर ये थ्योरी परफेक्ट नहीं है। लिमिटेड स्टेट पर आपने लिखना है, ऐसा नहीं है, वो तो हम डिस्कस कर गए ना कि परफेक्ट नहीं है, लेकिन लिबरलिज्म में ये आपको पॉइंट्स लिखना ही है 8 मार्क्स में। लिमिटेड स्टेट, अब यहाँ पे कहना ये है कि जो कंट्री है उसमें लिमिटेड स्टेट होना चाहिए ताकि सब कुछ आसानी से हैंडल हो सके। पर स्टेट तो थोड़ी गवर्नमेंट पे बस होता है, वो तो सिचुएशन की डिमांडिंग होती है, तो उसमें पार्टीशन करना पड़ता है। देन 5th पॉइंट है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी तो बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे पीपल अपने गवर्नमेंट बनाते हैं और अकॉर्डिंग टू लॉ वो गवर्नमेंट चलता है। तो यही लिबरलिज्म की भी डिमांडिंग है। कुछ पॉइंट आपके फ्रीडम से मैच होंगे और कुछ आपके अलग हैं इसमें थोड़े। 6 पॉइंट सबसे बेस्ट पॉइंट लगा मुझे इसमें, जो आपको भी लगना चाहिए, पब्लिक वेलफेयरिज्म। पब्लिक वेलफेयरिज्म की मीनिंग है लोग कल्याणवाद, यानी लोगों के कल्याण के लिए हर काम होनी चाहिए।
एक भी काम गवर्नमेंट के पक्ष में ना हो। चलो ये भी पॉइंट सही है, लेकिन गवर्नमेंट इसलिए कुछ काम अपने पक्ष में रखती है क्योंकि वो काम दोबारा जब वो आएगी गवर्नमेंट ठीक कर सकेगी। तो ये कुछ पॉलिटिकल वे है, ऐसा नहीं कह सकते हैं एग्जैक्टली। आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मार्क्सिज्म। एक व्यक्ति है कार्ल मार्क्स, जर्मन, जो फिलोसफर और उसके बाद थिंकर दोनों है। तो कार्ल मार्क्स की सभी थ्योरीज पे हम मार्क्सिज्म ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन मिलेगा, डिटेलिंग में नहीं है। अगर आप आगे बीए में पॉलिटिकल लेते हैं तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे आप कहीं से भी पढ़े हो बीए, आपके ये टॉपिक में आएगा ही। तो ये है 8 मार्क्स में, 2014 और 13 में आया हुआ है। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीटेड है। हमें सिर्फ पोस्टुलेट पूछे गए हैं, सेम ऊपर भी डिफिनेशन दोनों में आपसे पूछा गया है। तो डिफिनेशन में सिंपल है कि हम सबसे पहले ये बता देंगे, ये जो हम बता रहे हैं डिफिनेशन वो आज की नहीं है, 17 और 18th सेंचुरी की है, 17वीं 18वीं शताब्दी की है, जहाँ पे कैपिटलाइज प्रोडक्शन था। अब आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम पूरे वर्ल्ड में जो वर्कर्स की टाइमिंग है वो डिवाइडेड है। सबसे लो टाइम है 6 घंटे का, देन 8, 12, बस इससे ज़्यादा नहीं होता। कुछ जगहों पे मजबूरी में 14 आवर्स का लिया जाता है कि हाँ जी इतना काम हमने करवाना है वर्कर से, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 17वीं 18वीं शताब्दी में कम से कम ले गए थे 18 तो ज़्यादा हो गया ना, 16 घंटे तो नॉर्मल था हर एक फैक्ट्रीज़ में। देन दूसरी कंडीशन क्या थी कि मेडिकल कोई भी आपको सुविधा नहीं थी। जो आपके वर्कर्स थे, फैक्ट्री के वर्कर्स, उन्हें रखने के लिए जो प्लेसिंग थी वो भी साफ सफाई नहीं थी। अब इन सभी सिचुएशन को देख के कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी। तो इसमें मजदूरों ने आंदोलन किए, जहाँ जहाँ वो बुक प्रिंट हुई वो सब फैक्ट्री सील। तो आप समझ चुके होंगे कि वो मजदूरों के हक में थी और उन्हें अवेयरनेस के लिए था। जो आज आप देख रहे हैं कि नहीं टाइमिंग डिवाइड है, वो तब से ही शुरू हो गया और आज पूरे वर्ल्ड में वर्कर्स के साथ जो स्टाफ्स होते हैं आपके फैक्ट्रीज के, उन सब के साथ ऑनेस्टी दिखाई जाती है। अब यहाँ पे दिया गया वही जो मैं आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में कि लंबे समय का काम था, देन उनके वीकनेस और हेल्थनेस पे उनके कोई ध्यान नहीं थी। इकोनॉमी इनइक्वालिटीज़, काम करने के बाद मजदूरी जो ऑनर है वही तय करेगा कितना देना है, ये सिस्टम थे। और पहले ऐसा सिस्टम था कि चलो कुछ दे दिया, जो दे दिया काम करो, बीमार हो गए कोई इलाज नहीं है। तो ये सारा का सारा प्रॉब्लम्स था, तो इसी पे लिखा गया था बुक। तो इसके कारण ये थ्योरी पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई है और इसे मान्यता भी मिला हुआ है। अब सेम थ्योरी रसिया से भी था और चाइना ने भी दी है। तो जो रसियन थ्योरी दी गई तो मार्क्स फिलॉसफी से मैच था, वो यही फिलॉसफी थी, तो उसे हम लेनिन कहते हैं, और जो चाइनीज़ वाले थे उसे हम मायो कहते हैं। तो ये दोनों थ्योरी के ही नेम हैं। अब यहाँ पे सीधा हम चलते हैं कि ये बोला गया है डिसकनेक्शन या लोनलीनेस, अलगाववाद की बात की गई कि किसी को अलग रहने की भावना कब आता है उसके अंदर। कोई भी व्यक्ति अलग रहने की भावना कब होएगा, मान लीजिए 5 फ्रेंड है, 5 में से एक को कोई पूछता ही नहीं है। अब उस फ्रेंड को कैसा लगेगा कि नहीं मुझे तो ये 5 में से कोई ध्यान ही नहीं देता, ना बात करता है, तो उसे अलग रहने की भावना आ जाएगी उसके अंदर। ऐसी सोसाइटी में होते हैं जो लेबर क्लासेस हैं, उन पर भी कोई ध्यान नहीं देता, तो इस करके अलगाव की भावना उत्पन्न हुई और बचा कुचा था वो थ्योरी ने काम किया। तो पूरे जहाँ जहाँ ये प्रिंटिंग हुई थी वो सब जगह फैक्ट्री सील। मजदूरों ने कहा काम ही नहीं करेंगे, हमें मेडिकल चाहिए, उसके बाद टाइम फिक्स होना चाहिए, हमारी सैलरीज फिक्स होनी चाहिए, फंडिंग फिक्स होनी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तब आज आप देख रहे हैं इतने सारे आंदोलन के बाद भी लगेंगी ये चीज़ें। अब यहाँ पे देखते हैं नथिंग हैपन इन द वर्ल्ड ऑन इट्स ऑन। यहाँ पे सिंपल बोला गया, ऐसा तो हम नहीं कह सकते पूरे वर्ल्ड में क्या क्या हुआ। तो जो कॉजेज़ थे यानी मेन कॉजेज़ थे फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो रिलेशन थे काम के रिलेटेड, सोसाइटी के रिलेटेड, वो रिलेशन था ही नहीं। सिर्फ एक चीज़ था, सामान बनाओ मार्केट में बिकेगा। अब ये सिस्टम भी टूटा
अब ऐसे सिस्टम कंपनी ने ऑर्गेनाइज किए थे कि तू 3 घंटे काम कर, इतने पैसे ले जा। पैसे कम थे, मजदूरों ने बहुत ज़्यादा काम किया, इससे उनके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा, अदर इफेक्ट पड़ा। तब पता लगा कि नहीं, हमें तो कुछ ध्यान ही नहीं है, ना फिजिकल का ना, सिर्फ हमें एक चीज़ ध्यान है, प्रोडक्शन, यानी हम चलते फिरते मशीन बन चुके हैं। तो ये एहसास हुआ और ये सारी चीज़ें चेंजेस की गई। संडे की छुट्टी भी नहीं थी, तो ये भी आज देखते हैं, तो ये भी इम्प्लीमेंट करवाया गया है और इसको करवाने में 100 साल से अधिक लगे हैं। ऐसा नहीं अचानक से आ गया सब कुछ। रियल डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज फिजिकल डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही बात है। रियल डेवलपमेंट हम उसे बोल सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट को। अब कैसे? फिजिकल की मीनिंग है फिजिकल डेवलपमेंट की कि ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल स्ट्रांग हो गए, नहीं, यहाँ पे बात हो रही है कि एजुकेशन डेवलप हो, जो रिसोर्सेस हैं वो सभी को मिले, उसमें डेवलपमेंट आए। देन उसके बाद जो सारी सिस्टम है गवर्नमेंट की वो भी बेस्ट हो, इसे बोलते हैं फिजिकल और रियल डेवलपमेंट। यानी मार्क्स का कहना था सेकंड पॉइंट में कि सभी व्यक्ति के, एक व्यक्ति के पास अगर 10 रुपये हैं तो सभी के पास 10 होनी चाहिए, तो हम मानेंगे रियल डेवलपमेंट हुआ है। वैसे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर किसी के पास जितने पैसे हैं उसने उतने पैसे के लिए मेहनत की है। तो फिजिकल की मीनिंग यहाँ इकोनॉमी बेस पे बात हो रही है। इकोनॉमी कंपोनेंट इज द मेन कंपोनेंट। अब मार्क्स ने यही कहा है कि सिचुएशन ये है कि पैसा ही सब कुछ है, तो भाई रियल डेवलपमेंट सोशल लाइफ भी होती है, पर ऐसा नहीं है। पर्सनल एंड सोशल लाइफ, ये दोनों कंपोनेंट में पैसा सब कुछ है, मार्क्स ने कहा है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या सोशल। अब कैसे? पर्सनल लाइफ की मीनिंग है कि आपको रहने के लिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, देन अदर रिसोर्सेज के लिए। सोशल लाइफ होती है, हम सोसाइटी को भी दिखाते हैं कि हमारे पास ये है वो है, तो उन सब के लिए भी पैसा चाहिए। तो इसीलिए थर्ड में भी ये बोला है कि पैसा ही सब कुछ है। तो ये सारी रिसर्च के बाद ये थ्योरी लिखी गई थी। अब है गांधी जी की। अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि आपका बेस्ट जो थिंकर क्या कौन है या फिलोसफर कौन है या आपके हिसाब से कौन है, तो आप गांधी जी का एग्जाम्पल दीजिए। अब इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि गांधी जी तो वर्ल्ड के ही ग्रेट हैं, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के ग्रेट हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है कि 45 ईयर्स में जो कंट्री कभी भी फ्रीडम ही नहीं ले सकती थी, उसे 45 ईयर्स में फ्रीडम मिल गया। अब रीज़न क्या था? गांधी जी की। गांधी जी आए, इन्होंने कई सारी मूवमेंट शुरू किए जिससे हमें जो है आज़ादी मिल गया। तो बात आज़ादी की नहीं है, बात यहाँ पे हम कर रहे हैं कि आज़ाद होने के बाद भी हम आज़ाद नहीं थे। कैसे? वो समझिए। गांधी जी वाज अ क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हम आज़ाद हो गए लेकिन हम वस्तु खरीदेंगे विदेशी, सामान के मामले में हम फिर भी बंधे हुए रहेंगे। सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्गुमेंट, 2 मार्क्स में, और ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, ये लेटेस्ट ही ये कह सकते हैं। अगर कोई रिपीट होगा तो या तो पहला क्वेश्चन रिपीट हो या मार्क्सिज्म, ये इसका रिपीट होने का चांस कम है। तो आप समझ लीजिए, इसमें से अगर चैप्टर में आया 20 या 21 में, तो आपके 8 या 5 में से ही आएंगे इस चैप्टर में से। हिज complain again western civilization where that destroyed the essence of spiritualism। अब देखो यहाँ पे स्पेशली बोल रहे गांधी जी ने कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने डिस्ट्रॉय किया है। अब जैसे ह्यूमन के लिए उसकी बोन्स होती है, सब कुछ, बोन्स ना हो तो उस बिना बोन्स के वो कह सकते हैं कि वो कुछ नहीं है, आत्मा रह के भी वो किसी काम का नहीं है जब हड्डी नहीं है। तो वैसे ही गांधी जी ने एडवोकेट किया है रामराज, कंपेयर कहा है कि रामराज ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न के, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में रिलेशन देना, आपका रिलीजन, कुछ वैल्यू ही नहीं है। इसीलिए गांधी जी ने कहा है कि बिल्कुल गलत है, हम इस बात को नहीं मानते, सीधा क्रिटिक करते हैं और हम फेवर ऑफ स्वदेशी, इसलिए स्वदेशी करते हैं, स्वदेशी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम खुद ही कॉटेज इंडस्ट्री की प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ट्रस्टीशिप पे, मटेरियलिज्म, कैपिटलिज्म, इन सब पर हम बिलीव करते हैं। तो हमें ऑलरेडी वेस्टर्न पे बिलीव है ही नहीं। ये गांधी जी की थॉट थी। तो आप समझ चुके होंगे क्रिटिक कैसे थे। इन्होंने कहा है कि सारा डिस्ट्रॉयड यानी ख़त्म कर देते हैं। अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन आया तो वो सब खत्म कर देगा।
और पूरा वेस्टर्न ही बन जाएगा, तो ये वेस्टर्न होना नहीं चाहिए। तो आप समझ चुके होंगे, इसलिए वो फेवर करते हैं स्वदेशी का। लेकिन हम हैं भी तो स्वदेशी, इसमें भी कोई गलतियाँ नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने पहले में पढ़ा था कि फ्रीडम ही सब कुछ है लिबरलिज्म के लिए। आज़ादी आज़ादी आज़ादी, सारे पॉइंट में यही निकल के आया, पब्लिक कल्याण, ऐसा ही कुछ है। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जानना जरूरी है कि यहाँ पे वीकनेस भी है लिबरलिज्म की। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है 5 नंबर में, एनालाइज द वीकनेस ऑफ लिबरलिज्म। अब सेम यहाँ पे समथिंग विच द फिलोसफी ऑफ फुल ऑफ टेंशन ऑन द वन हैंड इट होस्टिस द फ्लैग ऑफ फ्रीडम। एक हाथ में लिबरलिज्म कहता है कि हमें चाहिए आज़ादी, दूसरे हाथ में बोलता है कि इक्वालिटी जैसा कुछ तो होता नहीं है। एक हाथ में कहता है कि फ्रेमवर्क मार्केट के सोसाइटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, फ्रेमवर्क जो है आपका वो मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं होएगा, वो तो ऑर्गेनाइजेशन होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है। जब ऑर्गेनाइज होगा वैसे ही सारा बनेगा। ऑन द अदर हैंड एवरीवन प्रॉमिस इक्वल अपॉर्चुनिटी। एक हाथ में कहता है सबको बराबर मौका दो, एक हाथ में कहता है प्राइवेट कर दो। प्राइवेट कर दोगे तो मौका कहाँ मिलेगा? खुद ही सोचो कि जब सब प्राइवेट होएगा तो किसी को भी नौकरी के लिए मौके नहीं मिलेंगे। अब प्राइवेट वाला मालिक जैसे चाहेगा वैसे ट्रीट करेगा, तो ख़त्म हो गया ना। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये निकलता है कि लिबरलिज्म जो है वो ऑलरेडी कन्फ्यूज्ड है कि उसे फ्रीडम चाहिए कि अनफ्रीडम में रहना है। तो ये एक कन्फ्यूज़न है जो आपको क्लैरिटी करनी है। अनएम्प्लॉयमेंट पीपल यहाँ पे बोला गया कि नॉर्मली एक ही चीज़ कहता है यहाँ पे कि एक हाथ में कहते हैं हम आज़ादी चाहिए, दूसरे में प्राइवेट करो, तीसरे में कहते हैं कि हमें सब कुछ कैपिटलाइज चाहिए, और दूसरी साइड कहते हैं कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दोनों नहीं हो सकता है, या तो आपका सोसाइटी के अकॉर्डिंग होएगा या कैपिटलाइज होएगा। तो कैपिटलाइज अब बोल रहा हूँ तो अब समझ में आ ही गया होगा क्या बोल रहा हूँ, कि सब कुछ प्राइवेट होएगा या सब कुछ सोसाइटी के अकॉर्डिंग होएगा। तो आप समझ चुके होंगे ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें ये कंफ्यूज है अगला कि नहीं, हमें कुछ हम खुद ही नहीं जानते क्या है हमें, वो सीन है यहाँ पे कि अगला को फ्रीडम भी चाहिए, अगले को इक्वालिटी भी चाहिए, सोसाइटी भी चाहिए, कैपिटलाइज भी चाहिए। सब कुछ नहीं मिलता, कुछ ही मिलेगा। तो वीकनेस पता लगी क्योंकि लिबरलिज्म कंफ्यूज्ड है। अब आपका तो वीडियो कंप्लीटेड है, फिर भी कोई डाउट्स रह जाए तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस मिल सके। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे।